हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खानपुर विधानसभा के अशोकनगर में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की और इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें पूर्व सैनिकों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। साथ ही हरिद्वार के सभी किसान संगठनों ने भी समर्थन की बात कही। उन्होंने कहा कि इतने संगठनों के सहयोग मिलने से उनकी जीत पक्की है। थोड़ा शॉर्ट समय से करो क्योंकि समय कम है। हरिद्वार लोकसभा में जितने किसान संगठन हैं सबने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन देने की घोषणा की है। पूर्व सैनिक तो मैं भी एक पूर्व सैनिक का पुत्र हूं और पूर्व सैनिकों का तो हमेशा ही आशीर्वाद ये भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आज उन्होंने संकल्प लिया है कि हम अब घर से निकल करके और एक एक घर में जा करके और भारी बहुमत प्रदान करके त्रिवेंद्र रावत को यहाँ से सांसद बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज देश के अंदर 10 साल के मोदी जी के शासन से चाहे वो सैनिक हो, चाहे सिविलियन हो, किसान हो, फौजी हो, युवा हो, जवान हो, महिला हो, सब पूरी तरह से जो है मोदी जी को जिताने के लिए सबने कमर कस ली है। और आज पूरा माहौल है 2014 का रिकॉर्ड 2019 में तोड़ा है जनता ने मोदी का, और अब 2019 के रिकॉर्ड को तोड़कर 400 पार के लक्ष्य को लेकर यहाँ पर जनता लगी हुई है। ये पूरा माहौल ये बयां कर रहा है कि मोदी पहले से भी अधिक प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जिस प्रकार से मोदी जी क्या मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मोदी जी ने कहा है देश की जनता वैसे ही करेगी। ये नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटी एक शब्द कहा है तो लोगों ने नरेंद्र मोदी की गारंटी मान चुके हैं, गारंटी की भी गारंटी मान चुके हैं। नरेंद्र मोदी ऐसी शख्सियत है, पहले उन्होंने 300 पार बोला तो 303 भारत ने सीट दी, अब की बार 370 बोला तो मुझे उम्मीद है अब की बार 400 पार भारत करने वाला है। तो ऐसा उनके सरस्वती उनके जीवा पर है कि जो उनसे मुंह से निकलता है उसकी गारंटी बन जाती है। और आज देख रहे होंगे, मुझे लगे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इन लोगों को जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं है, फिर भी पूरा आज पूर्व सैनिक सड़क पर है। किस तरह मेरी बहन है, किस तरह मेरे भाई सड़क पर भारतीय जनता पार्टी और त्रिवेंद्र सिंह रावत, नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी के लिए सड़कों पर हैं। हमारे पूर्व सैनिकों ने सबने इकट्ठा होकर शपथ ली है जैसे वो देश की सेवा करते हैं और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और कितने सैनिक हमारे शहीद हुए हैं और जब ये देश आज़ाद हुआ है तो आज सारे पूर्व सैनिकों का ये आयोजन था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो प्रेजेंट रहे और सबको आह्वान किया कि 400 पार जाना चाहिए अब की बार और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। और मैं भी ये बात कहती हूँ कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भारी मतों से लोकसभा से जिता के हरिद्वार देवनगरी गंगा माँ के आशीर्वाद से, शंकर भगवान के आशीर्वाद से, प्रभु राम के आशीर्वाद से उनको भारी मतों से जिता के और सेंट्रल में भेजेंगे और सेंट्रल में वो मिनिस्टर बनेंगे। देखिए, त्रिवेंद्र रावत जी हमारे मुख्यमंत्री थे पूर्व, और वो एक सैनिक पुत्र भी थे, और सैनिकों के लिए जो ने अपने रहते हुए जो काम किया है वो इतना अच्छे काम उन्होंने करे हैं। मुझे याद है वो छोटे से सैनिक की बात भी सुनते थे। हमें अच्छी तरह याद है कि सचिवालय के अंदर हम लोग एक बार जा रहे थे हमारे सैनिकों को लेके, क्योंकि पहाड़ दूर दराज से हमारे सैनिक आए हुए थे, तो उनको सचिवालय के अंदर उनको प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। तो ये बात हमने जब मुख्यमंत्री जी के पास रखी, उन्होंने उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए परेड ग्राउंड गांधी पार्क में शौर्य दिवस चल रहा था, उसमें उन्होंने घोषणा करी कि जो सैनिक है, सैनिक देश की पहचान है, आई कार्ड ही उसकी पहचान है, उसे टिकट बनाने की जरूरत नहीं है, उसे कोई पास बनाने की जरूरत नहीं है, आई कार्ड ही उसका बिल्कुल मान्य होगा सचिवालय में प्रवेश करने के लिए। तो बहुत बड़ा उन्होंने अच्छा एक बताई चीज़ रखी है, तो उससे हमारे सैनिक भी बहुत प्रभावित हुए, प्रदेश के पूरे सैनिक हमारे। निश्चित तौर पर ये खुशी और उपलब्धि की बात है। हमारे जो पूर्व सैनिक देश की रक्षा करते हैं, निश्चित तौर पर सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया। कानपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी एक कॉलोनी है, यहाँ पूर्व सैनिक बहुतायत में निवास करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दिया है वो निश्चित तौर पर अमूल्य है, और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है 400 के आंकड़े को पार करने का,
उसमें उसका योगदान होगा बहुत बड़ा, और हम 401 के साथ इस हरिद्वार संसदीय सीट को जीतने का काम करेंगे।